हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये है अपना 8वां पार्ट हिंदी अनिवार्य की 2000 प्रश्नों के सीरीज का 8वां भाग। आइए देखते हैं, इसमें अपन करेंगे टोटली 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। सभी प्रकार के रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे, रिक्त स्थान वाले भी हैं, लघुत्रात्मक भी हैं। तो देखो, पहला प्रश्न है कि अलंकार किस भाषा का शब्द है। तो आपको बताना है, ऑप्शन है आपके पास 4, संस्कृत, उर्दू, फारसी और हिंदी। तो बच्चों, इसका राइट आंसर जिन जिन प्रश्नों का आता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन अ, अलंकार संस्कृत भाषा का शब्द है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन अ। हाँ, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन अ। राइट आंसर है ऑप्शन अ, संस्कृत भाषा। नेक्स्ट है हमारा दूसरा प्रश्न, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास श्लेष अलंकार, दूसरा है यमक, तीसरा है उपमा और चौथा है रूपक अलंकार। तो बच्चों, इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन अ, श्लेष अलंकार। कि जहां पर शब्द एक बार ही आवे लेकिन उसका अर्थ अगर भिन्न भिन्न हो तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन श्लेष अलंकार। यमक में क्या होता है कि शब्द की आवृत्ति होती है, उतनी बार अर्थ भी भिन्न होता है। उपमा में क्या होता है कि उपमान को उपमेय और उपमान जो दोनों है ना, तो उपमेय को उपमान की उपमा दी जाती है। और रूपक में दोनों में को अभेद किया जाता है, दोनों अलग अलग होते हैं उपमान और उपमेय। लेकिन उस उपमान जो होता है ना, जिससे तुलना की जाती है, और उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, तो उसका रूप दे दिया जाता है, उसी के समान बता दिया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है तीसरा, कि जब किसी शब्द का अर्थ न अभिधा से और न ही लक्षणा से प्रकट होता है बल्कि अन्य अर्थ ही प्रकट होता है, वह शब्द शक्ति कौन सी होती है। तो देखो, 3 शब्द शक्तियां होती है। पहली होती है अभिधा शब्द शक्ति, जो शब्द का अगर सीधा सीधा अर्थ हमें समझ में आता है तो वो तो अभिधा हो गई। अगर सीधा अर्थ समझ में नहीं आवे, अगर मुख्यार्थ समझ में न आवे, तो वहां पर हमें फिर लक्षणों के आधार पर उसका अर्थ ग्रहण करना पड़ता है। लेकिन यहां पर कहा है कि न तो अभिधा हो और न ही लक्षणा हो, कोई और ही अर्थ ग्रहण करना हो, तो वहां पर होती है व्यंजना शब्द शक्ति, तीसरी शब्द शक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, कि चमेली का पुष्प श्वेत वर्ण का सुगंधित पुष्प है, इसमें शब्द शक्ति कौन सी है। तो बात जो कही गई है ना, उसी का वही अर्थ है कि भाई एक चमेली का पुष्प होता है, फूल होता है, आपने देखा होगा, उसका कलर कैसा होता है, श्वेत कलर का होता है और बड़ा सुगंधित होता है। तो जो बात कही है वही अर्थ हमें समझ में आ रहा है, इसलिए ये मुख्यार्थ जो है वो समझ में आ रहा है, इसलिए ये अभिधा शब्द शक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शब्द का अर्थ रूढ़ी के आधार पर अगर लिया जाता है तो वह कौन सी शब्द शक्ति कहलाती है। देखो, रूढ़ी जो लक्षणा शब्द शक्ति वो 2 प्रकार की होती है, एक रूढ़ा लक्षणा और एक प्रयोजनवती लक्षणा। इसे रूढ़ी लक्षणा भी कहते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं कि जो लक्षणा शब्द शक्ति है, ये लक्षणा शब्द शक्ति 2 प्रकार की है। लक्षणा शब्द शक्ति लक्षणा एक तो होती है रूढ़ा लक्षणा, रूढ़ा या रूढ़ी लक्षणा, ठीक है, रूढ़ी लक्षणा। और दूसरी होती है प्रयोजनवती, प्रयोजनवती लक्षणा, ठीक है। ये 2 प्रकार की होती है। इसी तरीके से व्यंजना शब्द शक्ति भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है शाब्दी व्यंजना और दूसरी होती है आर्थी व्यंजना। तो यहाँ पे जो अगर रूढ़ी के आधार पर अगर कोई अर्थ ग्रहण किया जाए, रूढ़ी मतलब जो परंपराएं, जो रूढ़ी रीति रिवाज जो है ना, उसके आधार पर, तो वो रूढ़ा लक्षणा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, छठा प्रश्न है कि जहां विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर के शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाता है, तो अभी हमने देखा वो प्रयोजनवती लक्षणा होती है। रूढ़ी लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा 2 प्रकार की शब्द शक्ति होती है। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न, हाँ, एक तुम ही हो, एक तुम ही तो हो, एक तुम ही तो अच्छे आदमी हो, वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है। देखो, यहां पे उस पर व्यंग्य किया गया है, मतलब कि भाई बस तुम ही एक अच्छे आदमी, और कोई है ही नहीं क्या। तो व्यंग्य किया गया, इसलिए यहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति है। इसका कोई और मतलब बात कही गई कुछ और है ना, उसको सामने तो ये कहा भाई तुम ही अच्छे आदमी हो, लेकिन अर्थ इसका और है। तो अर्थ जब भिन्न निकलता हो तो वहां पे होती है व्यंजना शब्द शक्ति। और मैंने बताया व्यंजना शब्द शक्ति 2 प्रकार की होती है, शाब्दी व्यंजना, शाब्दी व्यंजना
और आर्थी व्यंजना, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना, ठीक है, आर्थी व्यंजना। बच्चों ये जो अपनी हिंदी अनिवार्य की 2000 प्रश्नों की सीरीज है, ये कंप्लीट अगर सारे 2000 प्रश्न एक साथ उसकी पीडीएफ और वीडियोस अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐप है हमारा एजुकेशन राइज, एजुकेशन और RISE, एजुकेशन राइज नाम से अपना ऐप है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर आपको कोर्सेज भी मिलेंगे सारे सब्जेक्ट के, हिस्ट्री, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी कंपलसरी, सबके कोर्सेज मिलेंगे। साथ ही साथ वहाँ पे मॉडल पेपर्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश के, और वहाँ पर आपको नोट्स भी अगर चाहिए तो मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, और वहीं पर आपको हिंदी साहित्य के 2000 प्रश्नों की सीरीज और इंग्लिश हिंदी साहित्य और हिंदी कंपलसरी के 2-2 हजार प्रश्नों की सीरीज भी वहीं पर आपको मिल जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है 8वां प्रश्न कि शाब्दी एवं आर्थी किस शब्द शक्ति के भेद हैं। तो अभी हमने कर दिया व्यंजना शब्द शक्ति के भेद हैं, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना, और उसी तरीके से लक्षणा शब्द शक्ति के 2 भेद हैं, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। नेक्स्ट हमारा अगला है 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है कि विश्व की प्रत्येक भाषा की अपनी एक होती है क्या, लिपि होती है। ठीक है, विश्व की जितनी भी भाषा हैं वो किसी न किसी लिपि, उनकी कोई ना कोई लिपि होती है। लिपि क्या होती है कि जो वर्तनी चिन्ह होते हैं भाषा के, वो वर्तनी चिन्ह जिस तरीके से लिखे जाते हैं, जिस रीति से लिखे जाते हैं, जिस ढंग से लिखे जाते हैं, उसकी विशेषता होती है, वो किसी न किसी लिपि में आती है, तो इसलिए वो लिपि कहलाती है। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है ना, संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी, इसी तरीके से नेपाली भाषा की लिपि देवनागरी। तो ये अपनी अपनी लिपियां होती है। आगे बढ़ते, जैसे पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है ना, ऐसे लिपियां होती है इनकी। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा 10वां प्रश्न है कि लिपि में चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो लिपि में वर्तनी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई, वर्तनी चिन्ह जो होते हैं वो लिपि में, वर्तनी चिन्हों के आधार पर ही वो लिपि कहलाती है। अगर प्रश्न है कि लिपि किसे कहते हैं, तो लिपि का मतलब क्या होता है कि किसी भी भाषा की वर्तनी चिन्हों का लिखित रूप ही लिपि कहलाता है। वर्तनी चिन्हों का लिखित रूप लिपि कहलाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 11वां प्रश्न है हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो देखो हिंदी भाषा में कुल जो वर्ण होते हैं उसमें कुछ वर्ण जो है वो होते हैं स्वर, और कुछ वर्ण जो होते हैं वो होते हैं व्यंजन। तो यहाँ पे पूछा व्यंजन कितने होते हैं, तो हिंदी भाषा की वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं और 11 स्वर होते हैं। तो इस तरीके से 33 और 11 44 वर्ण होते हैं कुल हिंदी भाषा की वर्णमाला में। नेक्स्ट प्रश्न है अगला प्रश्न है 12वां कि जिस भाषा को बालक अपनी माँ तथा परिवार द्वारा सीखता है वो उसकी मातृभाषा कहलाती है। वो चाहे वो कोई भी भाषा हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मारवाड़ी हो, कोई भी हो, परिवार से जो भाषा सीखता है बालक, जो माँ से जो भाषा सीखता है वो उसकी मातृभाषा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है कि राजस्थानी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है। देखो हिंदी की 5 उप बोलियां हैं हिंदी की, उसे 5 भागों में विभाजित किया है, उसमें से एक है राजस्थानी। तो राजस्थानी की कौन सी बोली नहीं है इसमें से, देखो मेवाड़ी जो मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है, मेवाती जो कि अलवर और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, मेवात जो अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र है जहाँ बोली जाती है, भोजपुरी, ये भोजपुरी भाई राजस्थान में नहीं बोली जाती है, हाड़ौती जो अपना हाड़ौती जो कोटा और झालावाड़ का जो इलाका है वहाँ पे बोली जाती है। तो ये तो है, लेकिन ये जो स है ना भोजपुरी, ये राजस्थानी हिंदी की बोली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसका राइट आंसर है ऑप्शन स। बच्चों ये जो हमारी सीरीज रहती है ये एवरीडे आपको मॉर्निंग में 6 बजे मिलती है ना, 6 बजे हमारी ये सीरीज जो है वो एवरीडे मिलती है हिंदी अनिवार्य की। और हिंदी साहित्य की सीरीज आपको मिलती है 2000 प्रश्नों की सीरीज जो है ये आपको 7 बजे मिलती है। तो सुबह हमारी 2 क्लासें रहती है, सुबह 6 बजे हिंदी अनिवार्य और सुबह 7 बजे हिंदी साहित्य। इसके अलावा मैं बता दूं कि हमारा जो कैप्सूल सीरीज चल रही है हिंदी साहित्य की कैप्सूल सीरीज आपको शाम को मिलेगी 5 बजे, है ना, 5 बजे शाम को मिलेगी। और इंग्लिश की जो कैप्सूल सीरीज हमारी चल रही है वो मिलेगी शाम को 7:30 बजे। तो ये तो हमारी क्लासेस हो गई। इसके अलावा हमारी 2 लाइव क्लास होती है। एक हमारी लाइव क्लास होती है बच्चों शाम को 7 बजे लाइव क्लास होती है, और दूसरी हमारी लाइव क्लास होती है शाम को 8:30 बजे।
तो ये हमारी लाइव क्लासेस चलती है 2 और 4 हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस चलती है। टोटली 6 क्लास पर डे आपको मिलेगी। हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है बच्चों, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो जहां पर हमारे वीडियोस की पीडीएफ हम शेयर करते हैं, तो आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए। उस नंबर पे हमें व्हाट्सएप मैसेज भेज देंगे 9079622989। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको हमारे सारे लिंक्स जो हैं अलग अलग, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, टेलीग्राम चैनल की लिंक, ऐप की लिंक, वेबसाइट की लिंक, कोर्सेज की लिंक, प्लेलिस्ट की लिंक, सब लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगी, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ, और ये हमारा प्रश्न है बच्चों 14वां प्रश्न है कि निम्न में से किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है। हमने अभी देखा था नेपाली देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, उर्दू देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है, संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू जो है ना, ये फारसी अरबी भाषा की एक लिपि होती है बच्चों। फारसी और अरबी भाषा की एक लिपि होती है जिसका नाम है नस्तालिक लिपि, है ना, नस्तालिक लिपि। तो ये नस्तालिक लिपि में लिखी जाती है उर्दू भाषा जो है ये नस्तालिक लिपि में लिखी जाती है, जबकि बाकी सभी भाषाएं जो है वो अरबी और फारसी भाषा में लिखी जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। और 15वां प्रश्न है, उर्दू भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि लेखक ने सीरीज की तुलना किससे की है। तो लेखक ने सीरीज की तुलना बच्चों अवधूत से की है। अवधूत का मतलब होता है अघोरी, है ना, अवधूत का मतलब होता है अघोरी। अघोरी जो होता है ना, अघोरी बाबा, अघोरी क्या होता है कि वो किसी भी चीज से विचलित नहीं होता, कोई किसी चीज से कोई लेना देना नहीं होता है, तो अघोरी होता है। या इसे सन्यासी अपन कह सकते हैं ना, सन्यासी, अघोरी या सन्यासी। तो ये जो सीरीज का पेड़ है, ये चाहे कितनी भयंकर गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, हमेशा फूला का फूला रहता है। तो इसलिए जो है वो इसे अवधूत कहा है, अघोरी कहा है, सन्यासी के समान जो है वो लेखक ने बताया है। नेक्स्ट प्रश्न है 16वां कि सिल्वर वेडिंग पर भूषण ने अपने पिता को क्या उपहार दिया था। तो भूषण ने अपने पिता यशोधर बाबू को, जब उनकी सिल्वर वेडिंग थी, है ना, उनके 25वीं सालगिरह थी, तो उस पर क्या दिया था। अब सिल्वर वेडिंग क्या होता है, 25 वर्षों की जो एनिवर्सरी होती है वो 25 वर्ष पूरे होते हैं तो वो सिल्वर वेडिंग कहलाती है। तो उन्हें एक ऊनी ड्रेसिंग गाउन दिया था बच्चों, है ना, भूषण ने अपने पिता की सिल्वर वेडिंग पर उनको पहनने के लिए एक ऊनी ड्रेसिंग गाउन ला करके दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां प्रश्न है कि फीचर शब्द किस भाषा से बना है। तो फीचर शब्द लैटिन भाषा के फक्चूरा, FUCTURA, याद रखिएगा, से बना हुआ शब्द है। किस भाषा का है ये, लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अगला 18वां प्रश्न है कि आलेख किन विषयों पर लिखे जाते हैं। देखो फीचर लेखन है, आलेख लेखन है, तो ये इनको याद कर लीजिएगा। फीचर में तो क्या होता है कि फीचर जो है ये एक सृजनात्मक, आत्मनिष्ठ और एक सुनियोजित एक लेखन होता है। मतलब इसमें कुछ क्रिएटिविटी होती है, आप जो लिखने वाला व्यक्ति होता है वो अपने भाव उसमें लिख सकता है। एक होता है आलेख। तो आलेख क्या होता है कि किसी भी ज्वलंत समस्या पर या किसी तत्कालीन घटनाक्रम पर, किसी महत्वपूर्ण व्यक्तियों एवं प्रसिद्ध विषयों के बारे में लिखे जाते हैं, और ये लेख का छोटा रूप होता है। लेख होता है ना, जो लेख लिखे जाते हैं, लेख का एक छोटा रूप होता है आलेख। तो ये किसी भी ज्वलंत समस्या पर लिखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन होता है 19वां। नेक्स्ट प्रश्न है 19वां, रघुवीर सहाय की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो बच्चों रघुवीर सहाय की एक रचना है, अपने नाम आपको याद होगा, कैमरे में बंद अपाहिज। और इनके बारे में जब कवि परिचय हम करेंगे तो बिल्कुल अलग से फिर से हम देखेंगे इनके बारे में। कवि का व्यक्तित्व, कवि और लेखक का व्यक्तिगत परिचय जो हमें वहाँ पे लिखना पड़ेगा। लेकिन अभी इनकी 2 रचनाएं आप याद रखिए, जैसे आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो खूब हंसो, सीढ़ियों पर धूप, है ना, इस प्रकार की इनकी रचना है। तो आप कोई भी 2 रचनाएं लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 20वां प्रश्न है और आज की इस क्लास का अंतिम प्रश्न है कि पुरातत्ववेत्ता सिंधु सभ्यता को तर सभ्यता कहते हैं, सिद्ध कीजिए। तर सभ्यता क्यों कहते हैं। तो देखो कि पुरातत्व की खुदाई में यहाँ 700 कुएं निकले हैं,
है ना, पानी की यहाँ पर्याप्त व्यवस्था थी। तो कुएं निकले हैं, साथ ही साथ एक महाकुंड मिला है, साथ ही साथ 8 स्नानागार मिले हैं, और वहां पे अतः हम इस सभ्यता को तर सभ्यता भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आज की हमारी इस क्लास के बच्चों क्वेश्चंस, जो 20 प्रश्न हमने किए हैं। कैसी लगी आपको ये क्लास, मुझे ज़रूर थोड़ा सा कमेंट करिएगा। इससे कमेंट आप अगर करते हैं, फीडबैक अगर हमें देते हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलता है, और मैं और ज़्यादा आपके लिए मेहनत करके इसी प्रकार की ये और बेस्ट क्वेश्चंस लाऊंगा, और इनकी संख्या बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें पूरे 2000 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। ये तभी हो पाएगा जब आप लोग फीडबैक देंगे, और इसके अलावा वीडियोज़ को आप लोग शेयर करें। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, अपने मित्रों के साथ में शेयर करेंगे, तो उससे जो है वो हम और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। अभी थोड़ी देर के बाद में आपको 1 घंटे के बाद में नेक्स्ट क्लास मिलेगी हिंदी साहित्य की। उसमें भी इसी तरीके से हमने जो है वो कंप्लीटली तैयार की है क्लास आपकी, जिसमें भी हम 20 क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलते हैं 7 बजे एक बार फिर से नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।